क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ग्रंथों ने किसी सभ्यता के आध्यात्मिक और दार्शनिक परिदृश्य को कैसे आकार दिया? वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो प्राचीन भारत के रहस्य और उसके गहन ज्ञान की झलक पेश करते हैं। 3000 वर्ष पहले रचित वेद केवल ग्रंथ नहीं है, वे ज्ञान का खजाना है जिसने भारत में जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। अनुष्ठानों और दर्शन से लेकर सामाजिक संरचनाओं तक वेदों ने भारतीय जीवन शैली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वीडियो में हम वेदों की उत्पत्ति, उनके महत्व और समकालीन समाज में उनकी स्थायी विरासत का पता लगाएंगे। वेदों को 4 प्राथमिक ग्रंथों में वर्गीकृत किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक एक अद्वितीय उद्देश्य की पूर्ति करता है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन शामिल हैं, जो प्रारंभिक इंडो आर्यन संस्कृति को दर्शाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो प्रारंभिक सामाजिक मूल्यों, धार्मिक प्रथाओं और प्रकृति के प्रति श्रद्धा में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके बाद सामवेद है, जो अपनी संगीत रचनाओं और मंत्रों के लिए जाना जाता है। यह संग्रह न केवल पूजा के कलात्मक पहलू पर जोर देता है, बल्कि धार्मिक संस्कारों में ध्वनि और लय के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। सामवेद की धुनें हिंदू धार्मिक परंपराओं में मौलिक हैं और आज भी प्रभावशाली हैं। आगे बढ़ते हुए यजुर्वेद अनुष्ठानों और समारोहों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पुजारियों के लिए एक पुस्तिका के रूप में कार्य करता है। यह भौतिक संसार और परमात्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने में अनुष्ठानों के महत्व को रेखांकित करते हुए बलिदानों और प्रसादों के प्रदर्शन का सावधानी पूर्वक विवरण देता है। अंत में अथर्ववेद एक अलग स्वाद प्रस्तुत करता है, जिसमें चिकित्सा, जादू और घरेलू अनुष्ठानों सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। यह वेद प्राचीन भारतीय जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने को दर्शाता है। वैदिक ज्ञान की समग्र प्रकृति को समझना। वैदिक ग्रंथों को पीढ़ियों तक मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता था, जो प्राचीन भारतीय समाज में याद रखने और मौखिक परंपरा पर जोर देने वाली एक प्रभावशाली उपलब्धि है। 500 ईसा पूर्व तक इन ग्रंथों को लिखित रूप में संहिताबद्ध किया जाना शुरू नहीं हुआ था। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, वेदों का प्रभाव धार्मिक सीमाओं से परे चला गया। उन्होंने जाति व्यवस्था के विकास के माध्यम से सामाजिक संरचनाओं को आकार देते हुए दैनिक जीवन के साथ आध्यात्मिक अभ्यास को मजबूती से जोड़ते हुए वेदांत और मीमांसा सहित अनगिनत दार्शनिक विद्यालयों को प्रेरित किया। समकालीन समाज में वेद गूंजते रहते हैं। नैतिकता, शासन और पारस्परिक संबंधों पर उनकी चर्चाएं मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जो आज उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त वैदिक दर्शन और योग प्रथाओं में रुचि का बढ़ना आधुनिक संदर्भों में प्राचीन ज्ञान के फिर से जागृत होने का संकेत देता है। संक्षेप में कहें तो वेद प्राचीन भारतीय इतिहास में स्मारकीय ग्रंथों के रूप में खड़े हैं, जिनमें ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार समाहित है। 4 विशिष्ट ग्रंथों में उनका वर्गीकरण भजन और अनुष्ठान से लेकर दर्शन और स्वास्थ्य तक उनकी विविध भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है। हम वेदों के दार्शनिक निहितार्थों पर गहराई से विचार करेंगे। यह पता लगाएंगे कि कैसे उनकी शिक्षाओं ने पूरे इतिहास में प्रसिद्ध विचारकों को प्रेरित किया है, साधकों को उनके आध्यात्मिक यात्राओं पर मार्गदर्शन करना जारी रखा है। वेदों का इतिहास केवल ग्रंथों की खोज नहीं है, बल्कि समय के माध्यम से एक यात्रा है, जो मानवता, आध्यात्मिकता और संस्कृति के अंतर संबंध को प्रकट करती है। जैसे ही हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनाते हैं, हम आत्मखोज और सार्वभौमिक समझ की ओर जाने वाले रास्ते खोजते हैं। भारत की महानतम विरासतों में से एक की गहन खोज में हमारे साथ शामिल प्राचीन ज्ञान को अपनाते हैं, हम आत्मखोज और सार्वभौमिक समझ की ओर जाने वाले रास्ते खोजते हैं। भारत की महानतम विरासतों में से एक की गहन खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।